हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। तो आइए आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासों में बेसिक कंसेप्ट जान लिया था परसेंटेज का। आज से हम उसी कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए आपको बस करना क्या है, तो बस शांतिपूर्वक क्लास को देखना है। आज से आपको सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक, जितना भी बेसिक कंसेप्ट था परसेंटेज का वो हमने पिछले क्लासों में करवा दिया था। पिछले ऑलरेडी परसेंटेज के 10 क्लास हो चुके हैं, 10 या 11th क्लास हो चुके हैं। उसमें हमने बेसिक की बातें किया था। ठीक, तो आज से आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, अब बात रही कि सर इस टाइप वाइज क्वेश्चन जो आप करवाइएगा उसका क्या पीडीएफ मिलेगा। तो हाँ, आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो कहाँ पीडीएफ मिलेगा, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला हुआ रहेगा इस क्लास के पीडीएफ का। ठीक, उसमें इस क्लास का भी पीडीएफ रहेगा और भी जितना भी पीडीएफ है आपको इसी क्लास में हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक, आप घर बैठ के उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा घबराना नहीं है, हम आगे आने वाले क्लास में वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक, वो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में वो PYQ भी हो सकता है। उसमें 70% PYQ है, 30% क्वेश्चन है जो हम खुद से क्रिएट किएंगे। ठीक, बाकी 70% आपका PYQ है ऑल एग्जाम का। कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है जिसका मान लीजिए कोई एसएससी नहीं है, रेलवे नहीं है, सारे एग्जाम का है। एसएससी, रेलवे, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, सारा एग्जाम का मैथ, जिस एग्जाम में मैथ पूछा जाता है वो सारे एग्जाम का क्वेश्चन PYQ के सेट में हमने आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में दिया है और वही पीडीएफ आपको हम करवाएंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे आप वो पीडीएफ सॉल्व करते जाइएगा। कोई बच्चे होंगे कि जिनको क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जैसे वो चीज़ें आ रही है, जैसे मान लीजिए आपको क्लास में चीज़ें आ रही है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमको डाउट है, हमको डाउट पूछना है, डाउट क्लियर करना है, क्लास करना है, तो वो क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, एकदम हम लाइव डेली प्रीमियर बैच चलता है, डेली 9 बजे लाया जाएगा। डेली वही फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्री में पढ़ना है और सारा चीज सीखना है। ठीक, चलो तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक, और इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, जरा लिखिएगा। आइए, आज ही क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे भाई। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। करने का अप्रोच हम आपको ऐसा बताए थे। इस सवालों को सुनिए। 1360 का 22.5%, याद करिए हम आपको 22.5% निकालने बताए थे। किन्हीं को अगर 22.5% निकालने में दिक्कत है तो याद करिए हमने आपको बताया था कि 22.5% कैसे निकालते हैं। याद करिए आपको हम 2.5% निकाले थे। 0.5 आप कहाँ याद किए थे परसेंटेज में? 0.5 आप परसेंटेज में कहाँ याद किए थे? आप अपने दिमाग में नोट करिए सर 2.5% में 0.5 आता है, 2.5% में 0.5 आता है, नहीं तो 12.5% में 0.5 आता है, 12.5% में 0.5 आता है। ठीक, तो 12.5% का ये गुना नहीं होगा, क्योंकि 12.5 का 2 गुना करोगे
तो 25 आ जाएगा, लेकिन ये 22.5 है कि नहीं। तो 2.5 एक तो 12.5 में आता है और एक 2.5 में आता है, तो 12.5 तो कट गया। तो अब 2.5% है, तो 2.5% इतना हम आपको करने बताए हैं बाबू। आप डायरेक्ट लिखिएगा कि 2.5% जो होता है ना वो होता है 1/40। 1/40 तो 2.5% का मेरे प्यारे भाई कितना गुना है, तो आप देखिएगा 2.5% का 9 गुना, 2.5% का 9 गुना है, 2.5% का 9 गुना है, 2.5% का मेरे भाई 9 गुना है। ऐसे भी याद रखो, पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट 2.5 का 9 गुना होता है 22.5, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 4 22 हुआ। तो कहोगे हाँ जी सर, तो इसका भी 9 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कहोगे हाँ जी सर, 9 गुना जब होगा तो 9/40, यानी कि 2.5% कितना हो गया, 12.5%, 9/40, 12.5% कितना हुआ, 9/40। तो हम 1360 सॉल्व करने का तरीका है, का मतलब गुना होता है, गुना दे दिए, का मतलब गुना होता है, गुना दे दिए। 2.5% होता है मेरे प्यारे भाई 9/4, फ्रैक्शन वैल्यू 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 जमा। अब देखिए इधर क्या करेंगे, 225 है, 225 लिखेंगे, गुना 136% है। याद करिए, परसेंटेज हटाने के लिए बताए थे कि कुछ नहीं करते हैं, इनटू कर देते हैं 1/100, यानी कि 100 से 1/100 से गुना कर देते हैं किसी नंबर में। जब हम नंबर का परसेंटेज हटाते हैं तब, अगर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से गुना करना होगा, परसेंटेज कुछ और नहीं है, 1/100 है। ये हम आपको बताए थे, ठीक, इतना आता होगा। ये आज का फर्स्ट क्लास है, इसलिए इतना बेसिक चल रहा है, ठीक। अब देखिए करना क्या है, अब काटना है। इसको पहले काट लेते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं। अब तो गुना है, जोड़ घटाव है, 25 चौके 100, और देखो यहाँ जोड़ का साइन है, इसलिए ध्यान से इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो या फिर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, जोड़ का निशान है इसलिए बोल रहे हैं। 25 चौके 100 और 25 नमा 225 होगा, क्योंकि हाँ जी सर, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 34 चौके होगा 136। 0 से 0 कट गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे 136 को 34 बार में अभी काटे हैं यहाँ, कहोगे हाँ जी सर। अब देखो 34 × 9 यहां भी है, देखो मेरे भाई 34 × 9, 34 × 9 जमा 34 × 9 यहां भी है, कहोगे हाँ जी सर। 34 × 9 कितना होता है, तो कहोगे 34 × 9 होता है 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 28, 29, 30, 306, 306 प्लस 306, ठीक। अब 306 प्लस 306 कितना होगा, 612, 612, ऑप्शन नंबर ए। हमने आपको ये क्वेश्चन में इतना समय दिया, इस क्वेश्चन को इतना समय में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, करते क्या थे वो सुनो, ये तो बेसिक रह गया। अब डायरेक्ट इसको याद रखते कि 22% है, तो 2.5% का 9 गुना होता है, 9/40, 0 0 काटते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। यहां से हम डायरेक्ट आते कि देख लेते कि 34 × 9 यहां भी है, 34 × 9 यहां भी है, बीच में प्लस की साइन है, तो हम लिख देते 2 × 9 × 34, सीधा बात। तो 9 दूनी 18 × 34, सीधा बात। अब इसको गुना कर देते, आपका 612 आंसर आ जाता, क्योंकि हाँ जी सर। जैसे आप चीजों को सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। एक बात और हम बता दें कि ऐसे सवालों को अगर आप और जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, डिजिटल सम, ठीक। वो जो डिजिटल सम है वो हम कब सिखाएंगे, तो वो हम सिखाएंगे जब हम नंबर सिस्टम करवाएंगे ना, तो उसमें हम ये कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, क्योंकि इन सवालों को उससे भी सॉल्व कर देंगे एकदम चुटकियों में, ठीक। तो इसलिए अभी बस आप ये तरीका रखो, जब डिजिटल सम समझाएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक। अभी फिलहाल ये समझो, ठीक, एग्जाम में इसी तरीके से करना है, ठीक। आप और भी तरीका कर सकते थे, कैसे सर, देखो आप यूनिट डिजिट चेक कर लेते, आपको तो हम यूनिट डिजिट पढ़ाए नहीं, ये सब पढ़ाएंगे कहाँ, तो नंबर सिस्टम में।
आप यहां से ही यूनिट डिजिट चेक कर लेते कि 9 चौक 36, यहां पर 36 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 6 और यहां पर 9 चौक 36, यहां भी 6 6 6 12 जुड़ रहा है, 12 का 2, तो जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यही एक में यूनिट डिजिट 2 है, यही आंसर है। कोई बात नहीं, आप नहीं समझ रहे हो अभी ये चीजें, तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से चलो। ठीक, आगे आने वाले क्लास में हम आपको बेसिक और स्मार्ट दोनों अप्रोच बताएंगे, जब हम आपको यूनिट करना बता देंगे। ठीक, चलो देखो इस क्वेश्चन को समझो, एक बार इस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे। क्या अब हम इसको मिटा दें? चलो देखो बाबू, अगर आपको चीजों को जल्दी सॉल्व करना है ना, अगर आपको चीजों को जल्दी सॉल्व करना है तो एक ही चैप्टर में, अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर पढ़ लिए तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं, आपको हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, तभी चीजों को जल्दी सॉल्व करोगे। और अभी तो हम पढ़ाना स्टार्ट ही किए हैं, तो एक बार में ही हम आपको सारा नॉलेज कैसे दे सकते हैं? धीरे धीरे हर एक चीज का समय होता है, वो समय आने पर सारा चीज आपको बताया जाएगा। ठीक, तो घबराइएगा नहीं कि हाँ जी सर आप ये नहीं बता रहे हैं, सारी बातें होंगी। ठीक, आज थोड़ा आवाज भारी लग रहा होगा आप सभी को मेरे बाबू, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत आज ठीक नहीं है। ठीक, जुकाम वगैरह हुआ था, असर उसका अभी भी है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यदि 1400 का x%, यदि 1400 का x% बराबर है 119 का, तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है जल्दी करिए, करिए। जल्दी करिए इन सवालों को। ऑप्शन है 17, 18, 7.5, 8.5। जल्दी करिए इन सवालों को, जल्दी कोशिश करिए इन सवालों को करने का, जल्दी। तो देखिए क्या रहा है, 1400 का x% बराबर इतना है, तो x का ही मान निकालने का रहा है ना, कहोगे हाँ जी सर। देखो जी, परसेंटेज कुछ और नहीं, बटे में 100, नीचे में 100, नीचे में 100, परसेंटेज हटाओगे नीचे में 2 जीरो होगा, कहने का मतलब यही है, कहोगे हाँ जी सर। तो है 1400 गुने x% बराबर 119। बेसिक से पहले बताते हैं, परसेंटेज हटाओगे नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कहोगे हाँ जी सर। अब देखो अब क्या देखना है, तो अब देखना है कि 14 गुने x बराबर 119, x का मान 119 बटे 14, कहोगे हाँ जी सर। तो x का मान कितना आएगा, तो 14 को 19 से भाग कर लो। जब 14 को 19 से भाग करोगे तो 8 चौक 32, 8 कम 8, 3 11, तो 8.5 बार में जाने का ये है।
8 एकम 8, 32 और 8 एकम 8, 3 11, 8.5 बार में ये जाएगा। x का मान कितना आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है 8.5। ठीक, कहोगे हाँ जी सर मेरे भाई भागा दिए हैं और कुछ नहीं दशमलव में भाग दिए हैं, भाग देने तो आता होगा। कहोगे हाँ जी सर भाग देने तो हमको पूरा आता है, यहाँ मल्टीप्लाई था इसलिए 14 को यहाँ लेके आए। ठीक, अब देखिए जो ज्यादा समझदार रहेंगे वो करेंगे क्या कि परसेंटेज का मतलब तो थोड़ा सर होता है नीचे में 2 जीरो, तो इस परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म हो गया डायरेक्ट ही। बीच में गुना का निशान है, बीच में का है तो गुना ही तो है, का रहे ऑफ रहे, का रहे ऑफ रहे, ये सब गुना तो ही है, ये गुना ही तो है। कहोगे हाँ जी सर, तो परसेंटेज का मतलब नीचे में 2 जीरो ऊपर में है 2 जीरो, तो 2 जीरो से ये परसेंटेज खत्म हो गया। कहोगे हाँ जी सर, तो अब डायरेक्ट बन गया 14 गुने x बराबर 119। अब इसको सॉल्व करने जिसको नहीं आएगा तो वो मैथ में एकदम कमजोर होगा। इतना भी तो हम करना बता रहे हैं, इतना बेसिक तो बता रहे हैं। अब 119 बटे 14 8.5 होता है, भाग करके देख लेना है कि नहीं। तरीका ये है, ये ज़्यादा अच्छा है अगर कोई समझदार बच्चा है और वो जल्दी क्वेश्चन को टैकल करना चाहता है। ये बेसिक क्लासें होने वाली है आप सभी का। ठीक, समझ में सभी को आ रहा है। अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और इनको जल्दी करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3 है 240 का 35% प्लस 280 का 55% बराबर होता है 714 का वॉट परसेंट। वॉट परसेंट का मतलब कि x परसेंट, मान लो कि यही पूछा कि 714 का वॉट परसेंट, यानी 714 क्या है, तो यही वॉट का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है इन सवालों को, ध्यान सुनिए। देखिए करना है 240 गुने 35% क्या होता है, तो कहिएगा कि 5% होता है 5% होता है 1/20। 5% मेरे प्यारे भाई 1/20, तो 5 का 7 गुना होता है, 5 का 7 गुना होता है 35%, तो हो जाएगा 7/20। तो 35% 7/20 हो गया, हाँ जी सर। प्लस 280 गुने का मतलब गुना, प्लस प्लस दे दिए, का मतलब गुना 55%। 5 का मतलब 1/20, 5 का ही तो मल्टीपल है, कहोगे हाँ जी सर 5 का 11 गुना है, 5 का ये मल्टीपल है 55, तो 5 का 11 गुना
तो अगर इसका अगर हम निकाले 11 गुना तो 55% और 55% होगा तो इसका भी 11 गुना करना पड़ेगा, तो 11/20, तो 11/20 कहोगे हाँ जी सर, बराबर 714 गुने वॉट। वॉट ही तो निकालना है कि वॉट क्या है, वॉट का ही तो मान निकालना है। कहोगे हाँ जी सर। अब बस सॉल्व कर लो, कुछ है 0 से 0 कटा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो क्योंकि ब्रैकेट है, बीच में जोड़ है। 2 से 14 बार में, 0 से 0, 2 से 12 बार में, है कि नहीं। अब बरसते 84, कहोगे हाँ जी सर, बरसते 84 जमा 14 गुने 11। अब 14 गुने 11 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 1 5 और 1 154 बराबर 1714 गुने वॉट। क्योंकि हाँ जी सर, 4 4 8, 8 5 13 और 1 2 238, दोनों को जोड़ दिए 238 आया, बराबर 714 गुने वॉट परसेंट। अब इस वॉट परसेंट को यही रहने दो क्योंकि इसी का तो मान चाहिए हमको। इसको इधर लेके आओ, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 238/714 बराबर वॉट। ये आपको करना पड़ेगा, इतना बेसिक समझ गए। अब देखो कुछ कुछ स्टेप आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए कि फर्स्ट ही क्लास है क्वेश्चन सीरीज का, तो एकदम बेसिक से चलेंगे कुछ क्लास में। अगले क्लासों में हम कुछ लाइन स्किप भी कर देंगे, तो ये मत कहना कि सर आप स्किप क्यों किए हैं। ठीक, देखो काटो, इसको काटोगे तो 2 एकम 2, कहोगे हाँ जी सर, 2 एकम 2, 2 नमा 18, कहोगे इसको काटोगे 2 3 6, 2 5 10, कहोगे हाँ जी सर, 2 5 10 और 2 7 14। ठीक, कहोगे हाँ जी सर। अब देखो आपको क्या कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 17 7 19 से, ये 17 7 19 से है, 17 से भी कटेगा, कहोगे हाँ जी सर। और 17 से ही काटो, 17 दूनी 34, 1 7 17 बचा, तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 7/21, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 तिया 21। ये काटना है, काटना तो आपको आता है ना, कहोगे हाँ जी सर। तो वॉट का मतलब क्या निकल के आया, देखो तो वॉट जब निकाले हैं तो ऊपर बचा 1, ऊपर तो सारा कट गया, बच गया 1, नीचे बच गया 3। मेरे भाई ऊपर कट गया पूरा ना, तो ऊपर 1 बचा ना, नीचे बचा 3, हो गया हाँ जी सर, नीचे बचा 3, ऊपर बचा 1, 1/3। तो वॉट का मतलब हम क्या निकाले, 1/3, यानी कि इसका कितना गुना है, तो 1/3, यानी कि आंसर कितना होगा, बी नंबर। बोलो क्या यहाँ तक सभी को सारा चीज समझ में आया, कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, बोलिए सभी, किसी को कोई दिक्कत, चलिए तो आइए आपके लेवल वाइज क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक, सिर्फ आपको करना क्या है, चीजों को समझना है। हमारा काम है बाबू बताना, समझाना, सिखाना। आपका काम है कि इस क्लास को उन बच्चों तक शेयर करना जो इसके एकदम, जिनके पास पैसे नहीं हैं किन्हीं टीचर का कोर्स खरीदने के लिए, उन बच्चों तक ये क्लास आपको पहुंचाना है और सिखाना है, उन सभी को बताना है। ठीक, तो आइए, जो काम कोई नहीं कर रहा है वही काम हम स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारे मैथ को फ्री में पढ़ाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। थोड़ा हाँ, बाकी टीचर की तुलना में हमारा क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन कंटेंट आप जज करिएगा क्या हम कंटेंट दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि बाबू कंटेंट तो आप ही जानते हो कि कैसा दे रहे हैं हम।
आइए 1500 का 45% प्लस 1700 का 35% बराबर है 3175 का वॉट परसेंट के। यहां वॉट परसेंट है, वॉट नहीं है, सिर्फ वॉट परसेंट है। ऑप्शन है, ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन है 30 35 45। ऑप्शन है 30 35 45 40। इनमें से कोई नहीं, सॉरी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको लिख कर दिखाना पड़ता है सारी चीज़ों को, इसलिए घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज़ों में, हमको लिखना भी पड़ता है ना, तो प्लीज़ इसे निगेटिव में नहीं लीजिएगा कि हाँ समय लग रहा है, ठीक। चलो करिए, इसे करिए। तो मेरे भाई 1500 का 45%, अभी हम 45% देखो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो 5% 1/20। 45% क्या होगा, तो 9 गुना, तो इधर का भी 9 गुना लेंगे तो 9/20 हो गया। हाँ जी सर, 45% 9/20। या फिर हम ये भी बताए थे कि परसेंटेज देखो ये क्या है कि 4500 इंटू बटे 100 से ये 100 कट गया, कहोगे हाँ जी सर। 0 से नीचे में 2 0 कट गया, कहोगे हाँ जी सर। प्लस ये वाला लिख दो 1700 गुने 35%, परसेंट हटाओगे नीचे 2 0, तो 0 से 2 0 कट गया, ये भी लिख सकते हो, कहोगे हाँ जी सर। अब 15 इंटू 45, कहोगे हाँ जी सर, ये तो हम ठीक लिखे हैं। और ये 17 इंटू 35, कहोगे हाँ ठीक। 17 इंटू 35, 15 इंटू 45, ये जोड़ना है। अच्छा, बराबर भी है 3175 इंटू वॉट परसेंट, बराबर है 3175 इंटू वॉट रहेगा। परसेंटेज का मतलब होता है ना 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी चीज में गुना 1/x%, मतलब x इंटू 1/100, तब ना नीचे 100 लिखते हैं। इसको हम वॉट इंटू 1 वॉट बटे नीचे 100। बोलो हाँ जी सर, एकदम बात, आप एकदम बात सही कह रहे हैं, ठीक। अब देखो करना क्या है वो सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो 15 गुने 100 कितना होगा, 15 गुने 45। तो अब अगर 2 अंक का मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो सुनो कैसे करेंगे। 15 गुने 45 कैसे करेंगे, सुनो 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 सुनो। 15 चौके 60, 60 लिख दिए, 1 0 एक्स्ट्रा दे दो, 15 पचे 75 ऐड कर दो, 5 7 675, 15 गुने यही आएगा 675 आएगा। क्यों ऐसा किए तो वो सुनो। तो देखो 15 इंटू 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 जमा 5 लिख सकते हो, कहोगे हाँ जी सर, ठीक। अब 15 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 600, जमा 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75, तो वही काम तुम यहाँ किए थे 675। यही काम हम यहाँ दिखा किए थे, इतना लंबा हुआ, और दिखा के नहीं किए, शॉर्ट से किए थे, इतना हुआ। 2 अंक का मल्टीप्लाई अब ऐसे करना है आपको, ठीक। ये नहीं कि बच्चों की तरह ये करते रहेंगे, ठीक। 7 42 वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे, ये नहीं, आपको ये अप्रोच सीखना है जो हम ये किए हैं, ये भी नहीं, ठीक। आपको ये अप्रोच सीखना है, ठीक, ठीक है। तो हाँ जी सर, तो 15 गुने 45 675, 15 गुने 45 675, कितना आया 675, ठीक। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके हमको बताओ, तो 17
गुने 35 है, तो 7 कितना होगा 51, 7 51, 510, 7 कितना 85, तो ऐड कर दो 5 8 1 9 595 डायरेक्ट 595 मल्टीप्लाई करके देख लो 595 ही आएगा। ठीक तो हाँ जी सर, तो हम कोपचा में इसलिए किए हैं, इधर कोपचा का मतलब कोना इसलिए किए कि आपको समझा जा सके, अन्यथा तो आपको यही करना था, है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। बराबर 3175 गुने वॉट इंटू 100, कहोगे हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब देखो, अब इसको जोड़ दो, 5 5 10, 9 और 7 कितना होगा 16 और 1 17 और 6 5 11 1 12 1270, कहोगे हाँ 1270 बराबर 3175/100। इसको काटने में कोई बुराई है? कहोगे ना सर ना, काटो 5 से काटो तो 20 बार में, 5 से काटो तो इसको 5 6 30 और 1 7 है, 1 7 5 15 5 7 35, कहोगे हाँ जी सर ये तो कट गया, ये तो कट गया, 637 आया है। 637 इंटू वॉट, नीचे में 20 है तो यहाँ नीचे लिखो या यहाँ 20 लिख दे तो कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो 1/20 यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई देखो x इंटू 1/2 इंटू वाई, या तो ऐसे लिखो या फिर x इंटू वाई बटे 2 लिखो या फिर x/2 इंटू वाई लिखो, सब लिख सकते हो, सब चलता है। ठीक मल्टीप्लाई बाय, ठीक ओके हाँ जी सर। अब ये देखो देखो ये है, अब इसको सॉल्व करना है, ये नीचे है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर है तो वो नीचे आएगा। और ये बराबर है, ये वॉट रह जाएगा, ये वॉट यहाँ रह जाएगा। अब काटेंगे, अब काटने के लिए आप यूनिट मैच कर सकते हो जो कि आपको नहीं मिलने वाला है कि नहीं? तो ये किसी से कटेगा? तो कहोगे ना सर किसी से कटने वाला है नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा। बोलो 7 से कटेगा? 7 एकम 7, 7 5 7, नहीं ये 7 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, इस 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही रह जाएगा जो कि आपका ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर आपके लिए। ठीक, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि आप वैसे भी चेक कर सकते हो ये किसी का नहीं आ रहा है। डिजिटल सम देखो, डिजिटल सम कैसे लगाते हैं वो सुनो, हम डिजिटल सम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 7 2 9 1 10, ऊपर 10 आया, हमने अंकों को जोड़ा। यहां पर मेरे प्यारे भाई पहले आप ये बताओ, जो अभी तक बताए हैं 1270 इंटू 20 बटे ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 और 2 एकम 2 बटे 6 3 7 बराबर वॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो तो नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आप हमको ये बताओ कि ये वाली संख्या इसको काटेगा? तो नहीं सर, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, जो कि ये उत्तर नहीं होगा। एक इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, दशमलव वैल्यू देगा, ये दशमलव वैल्यू देगा, क्योंकि 7 21। अब देखो 7 से ही कट रहा है, बढ़िया देखो 7 से काटोगे ना, 7 एकम 7 9 63, 7 एकम 7, ठीक 7 से इसको काटो, 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 4, 7 दूनी 14, 2 0, 91 42, ये किसी से कटेगा? कहोगे हाँ जी सर। ये फिर जो है ना 13 से तो नहीं कटेगा, 73 91, 7 से कटने वाला है, हाँ 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 21, 73 91, 7 6 42, क्योंकि हाँ जी सर।
अब 13 को 60 से काटो, तो 13 एकम 13, 13 बचे 65, ये फिर नहीं कटेगा, ये बच जाएगा 600/13। तो 13 चौके 52, 52 के बाद कितना बचेगा 80, तो ये 600/13 आएगा, ये 600/13 आएगा, जो कि ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस ही राइट आंसर होगा। ठीक, काट के देख लीजिएगा 600/13 आएगा। ठीक, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, थोड़ा कैलकुलेटिव रह गया आज का जो क्लास है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या हम इसे मिटा दें? बोलो, क्या यहाँ तक आप समझ चुके हो? क्योंकि हाँ जी सर, यहाँ तक हम आपका बात एकदम समझ चुके हैं। चलिए, तो आइए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा सभी। तीन सौ बीस का 125%, 320 का 125% प्लस 125 का व्हाट परसेंट बराबर है 440 के। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा। 32, 40, 32, 40, 42, 50। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो हाँ जी सर 46 है मेरे भाई, 46 है, 42 नहीं, 46 दिया हुआ है। ठीक है, 42। चलो, 32, 42, 46, 50, यही ना। एक बार फिर से देख लेते हैं ऑप्शन। 32, 42, 46, 50 ऑप्शन ठीक है आपका। चलिए, हम बलग में बुक रखे हुए हैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का। ठीक है, उसी से आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, चलिए चलिए, देखिए करना कैसे है। 320 का 125% कैसे निकालेंगे? 320 का 125% हटाओगे बटे 100, तो 25 चौके 100, 25 25 25 से। ये पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके जोड़ेंगे बराबर, इसके कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 25 बचे 25 से 25 जगह 100, 4 से काटोगे, 4 8 32, 80 बार में 8 बचे 40, यानी कि 400। इसको सॉल्व की 400 आया जमा। अब इसको सॉल्व करो, इतने को 125 इंटू वॉट परसेंट हटाओगे नीचे 100, 25 25 25 चौका बराबर 440, ये प्लस 5/4 इंटू वॉट बराबर 440। क्या दिक्कत है किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, वॉट का मान ही निकालना ना है, तो इसको उधर लेके चल जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है मेरे भाई 400, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस होगा 440 में, तो बचेगा 40। हो गया? हाँ जी सर। अब देखो, नीचे वाला जो होता है वो ऊपर से गुना हो जाता है और इधर नीचे आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। ठीक, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है पूरा, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो नीचे रहता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? और जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है, क्योंकि हाँ जी सर। तो 5 40, 8 चौक 32, मल्टीप्लाई कितना है? 32। ऑप्शन नंबर कौन सा है तो जरा बोलिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए।
क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा सभी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ समझने पर फोकस करें, ठीक है। और जिनको लगता है कि हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उतार सकते हैं, क्लास में बैठकर ही उतारना है, तो वीडियो को पॉज भी कर लेंगे जब ये अपलोड हो जाएगा तब प्रीमियर से, ठीक है। चलो, और किन्हीं को डाउट आता है तो लाइव क्लास में भी डाउट पूछ सकते हैं। इसी का जो प्रीमियर है लाइव चैट करवाते हैं, उसी में आप वहाँ पर डाउट पूछिए, डाउट हमारे पास आएगा, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, है कि नहीं। या फिर आप कमेंट में भी डाउट छोड़ सकते हैं, हम अंत में नाइट में हम सारे डाउट पढ़ते हैं। हालांकि जो भी डाउट आता है पढ़ेंगे, अगर डाउट करिएगा तभी ना पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो, तो सारी क्योरी को हम यहाँ पर दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक। शर्त आप उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, 400 का 350 का 350 तुम 50 लिखे हैं, सोचिए व्हाट परसेंट बराबर है 242 का। ऑप्शन है 16, 20, 18, 24। 16, 20, 18, 24। कितना बच्चा सोचते हो सर उधर से आप लिख रहे हैं। मेरे बाबू, बलग में बुक रखी हुई है, उसी से हम क्वेश्चन लिखते हैं, है कि नहीं। बलग में किताब रखी हुई है, वही से हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो कौन सी किताब है तो देख लीजिए, आपका ही किताब है, यह हम किताब है, इसी किताब से हमको क्वेश्चन देना पड़ता है सारा। PYQ है, देख लीजिए, यही बुक है, PYQ बुक है, इसी बुक से हम क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करते हैं, ठीक है। चलिए, जल्दी इन सवालों को करने का प्रयास करेंगे आप सभी, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, 400 का इतना परसेंट प्लस 350 का व्हाट परसेंट बराबर 242 है। फिर पिछले वाले की तरह ही क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। ओके, हाँ जी सर, पिछले वाले की तरह ये क्वेश्चन है। तो आइए बता ही देते हैं, आपको हम बताए थे। चलिए बेसिक से ही करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो हम डायरेक्ट 100 से 100 नहीं काट सकते, जीरो बोलो। हाँ जी सर, ये बात तो आप बिल्कुल बताए थे, है कि नहीं कहोगे। हाँ जी सर, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ऊपर 4, इधर ये। अब देखो, ये दशमलव हटेगा तो नीचे एक और जीरो आएगा। ओके, हाँ जी सर, 4 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, और ये 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और 5 45 कहोगे। हाँ जी सर। अब ऊपर बच गया 2, नीचे इधर बच गया 9, 79, नीचे तो कुछ है ही नहीं, प्लस, बीच में प्लस है। पहले इसको सॉल्व किए हैं, बार बता रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर दोनों को जोड़ देंगे, बराबर इतना कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 350 वॉट परसेंट है, तो नीचे 100% तो हटाओगे तो 100% का मतलब कुछ और नहीं होता है, परसेंट का मतलब होता है सिर्फ गुना 1/100, और कुछ नहीं होता है परसेंट का। दिमाग में इसी बातें हटा दो, परसेंटेज का डर, बार बार हम बोल रहे हैं। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7/2 प्लस 7/2 इंटू मल्टीप्लाई व्हाट परसेंट बराबर 242 है। एकदम फटाफट करना है, ठीक है। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15 प्लस 7/2
इंटू वॉट परसेंट, सारी चीज़ लिख रहे हैं, लिखना नहीं है, स्टेप छोड़ना भी है। इसको उधर जाके घटाओगे तो 7/2 इंटू वॉट परसेंट बराबर, जब घटाओगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 में से 1 यानी कि 84 सीधा कौन 84 बचेगा। ठीक है, अब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 7 को नीचे डिवाइड करोगे तो 84 इंटू 2/7, 14 7 कम 7 14, तो वॉट का मतलब 12 गुने 2 24। ऑप्शन है कहीं 24? कहोगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगर आप चीज़ों को समझे हैं, सीखे हैं, तो हमें बताइए कि हाँ जी सर, हम ये चीज़ें समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है सभी, बोलो। तो घबराने का नहीं है मेरे बाबू, सारे सवालों को इसी प्रकार से सॉल्व करने का है। ठीक है सभी को, आपको घबराना नहीं है मेरे बाबू। चलिए, सात नंबर क्वेश्चन लिखिएगा कि 360 का वॉट परसेंट बराबर होता है 129.6 के, तो वॉट का मान निकालना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, तो सबसे आसान हमको दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है वो बताइएगा आप। ऑप्शन 36 64 72 36 64 72 77। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम नहीं भी बताएंगे तो चल सकता है, लेकिन हमारा काम है सारी चीज़ को बताना, तो हम बताएंगे। चलिए करें, हम सॉल्व करें। कहोगे हाँ जी सर करिए। 3600 का वॉट परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 बराबर 129, दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 0। कहोगे हाँ जी सर। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कहोगे हाँ जी सर। ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर की इधर ना है, तो ये 0 से 0 कट गया। अब बच गया सिर्फ 10। 10 उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ये 10 इधर जाएगा तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई को 10 से 10 काट देंगे। तो हम पहले ही यहाँ 10 से 10 काट दिए हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। ये 10 ये 0 से 0 काटे हैं, बच गया 36 इंटू वॉट बराबर 1296। जिनको समझ में नहीं आया बेसिक शुरू करेंगे। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है वो बेसिक से करेंगे। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है वो बढ़िया बात है। 1296/32 सॉरी 36 36 36 36 36 36। अब देखो 1296 क्या होता है? कोई हमको ये बताएगा कि 1296 होता क्या है? तो आपको हम कुछ चीजें याद करने के लिए कहे थे, हालांकि आपने याद किया होगा ऐसा हमें लगता है, हालांकि आपने याद किया होगा ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, ऐसा हमें महसूस होता है कि आप चीजों को याद किए होंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि ये 1296 जो है वो क्या है। कुछ डाटाओं को देखकर आपको शकल देख के चीजों को याद आना चाहिए कि 1296 और कुछ नहीं है। 1296 और कुछ नहीं, वो 36 का स्क्वायर है। नहीं याद आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से काटेंगे, बेसिक से काटेंगे। जब काटोगे बेसिक से तो देखो 4 से ये भी जाएगा, 4 से भी, 4 नंबर 36 और 4 से जाओगे तो ये भी जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब देखो 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा,
9 तिया 27, कहोगे हाँ जी सर। 9 छक 54, 36 वाट का मान 36 आया। जिनको चीजें याद होगी कि 1296 36 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट 1296 को 36 इंटू 36 लिखेंगे। 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 बटे 36, 36 है, 36 कट गया, उत्तर 36 आ गया। जिनको याद नहीं होगा वो ऐसे जाएंगे, ठीक है। सभी के लिए 36 आंसर आएगा, वर्ड का मतलब 36 आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या चीजें समझ में आई सभी को? क्या यहां तक सभी को बातें एकदम क्लियर है? बोलिए, जल्दी बोलो सभी, क्योंकि हाँ जी सर यहां तक तो सारी बातें क्लियर ही क्लियर है, ठीक है। चलो, हर एक सवाल हर एक टाइप का करवा रहे हैं। टाइप नंबर 1 का सवाल ही हो रहा है, ठीक है। अभी सेम टाइप ही चल रहा है। 8-10 क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे, 10 क्वेश्चन फिर अगले टाइप का लेंगे, ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 8 नंबर आप बना लीजिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन, जैसा आप समझिएगा। हम ये क्वेश्चन बना लिख देते हैं, लेकिन आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हम, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे अभी हम किए थे ना, वैसा ही क्वेश्चन है। ये ना है, नहीं 117 है, 117 यहाँ दशमलव है, नहीं 11.7%। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देते हैं आपको क्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कहोगे तो कर देंगे। 0.09, 0.9, 990, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को करना है आपको। समझ में आया? क्योंकि हाँ जी सर एकदम क्लियर है बातें, ठीक है। चलो कर लोगे क्वेश्चन? आइए हम ही कर देते हैं। देखो करना कैसे, फटाफट करेंगे। वॉट 30% हटाओगे, बटे नीचे 100 होगा, बराबर परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 0 से 0 कट गया। क्योंकि हाँ जी सर कैसे कटा वो बता चुके हैं। नीचे तो परसेंटेज हटाओगे, एक और 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि हाँ जी सर, ठीक है। अब देखो वॉट, ठीक है। चलो 130 नीचे आएगा, और 10 तो नीचे है ही। ओ ओ ओ देखो 13 दहे के 130, और 13 17 हाथ से। वॉट का मान ऊपर 9 आया, नीचे कितना आया 10 इंटू 10 100। 9/100 हम क्या लिख सकते हैं? 9/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.09 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, तो वॉट का मतलब 0.09। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या ये तो आता होगा ना कि नीचे 100 है। देखो मेरे भाई 45 को 10 से भाग करोगे तो 10, एक के बाद जितना 0 इधर से दशमलव उतने अंक बाद लगेगा, एक अंक बाद। 100 से करोगे तो 2 0 है एक पर, तो पीछे से 2 0 लगा देना, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना। 100 से भाग कर 1000 से भाग कर रहे हो, 3 0 है, तो पीछे से 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ लग जाएगा 72.495, ठीक है। ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो समझ में सबको आ रहा है बाबू? कहीं कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है सभी को? सारे कंसेप्ट क्लियर है ना? यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर है ना? कहोगे हाँ जी सर।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। सॉरी, 9 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 9 नंबर भी आसान ही है, कर लेंगे आप। 50 का 860%, ये ना है, हाँ, प्लस 860 का 50%, और भी कुछ है तो नहीं। बराबर वॉट, बराबर वॉट का मतलब बराबर क्या होगा, बड़ा इसका मान निकालना है। ऑप्शन दे दिया है आपको शायद, ऑप्शन लिख लीजिएगा 9 नंबर का। 430, 516, ठीक है, 860, 960, 860 और 960। जल्दी से इन सवालों का जवाब दीजिएगा आप मुझे, ठीक है। देखिए 50 का 860% कर रहा है, परसेंटेज हटाओगे 50 गुने 860, परसेंटेज हटाओगे बटे 100, ये ब्रैकेट रहेगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। ये जीरो से ऊपर वाला कटा, ये जीरो से ये कटा, नीचे में मल्टीप्लाई है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। है कोई दिक्कत है? नहीं सर। 8 6 25 30 और 8 25 40, 3 43, यही है, ठीक है। 430, 430, 860, जो कि ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं इजी क्वेश्चन? ये टाइप सबसे इजी है कि नहीं? क्योंकि हाँ जी सर, ये टाइप तो बहुत इजी है, ये टाइप बहुत इजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, उसके बाद ये टाइप चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब ये क्लास खत्म करेंगे और कल से ही अगला टाइप स्टार्ट किया जाएगा। समय भी हो चुका है कि नहीं? दस टाइप का क्वेश्चन, देखो 10 क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइप पर, ठीक है। जल्दी करिए क्वेश्चन, जल्दी करिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 7 21 और 4 25/7 का मतलब गुना 63% का मतलब 100, है कि नहीं? अब हो गया 7 9 63, 25 चौके 100, 9/4 कितना होगा? इसको सॉल्व कर लेना है। 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 4 यानी कि 225 हो जाएगा, सीधा बात है कि नहीं? हो जाएगा ना सभी से। ये बेसिक क्वेश्चन रहा, और भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया गया है और बहुत दिया गया है, ठीक है। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, 20 नहीं तो 15-20 क्वेश्चन, हाँ 15-20 क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, जिस टाइप का हम आज करवाए हैं। आज का टाइप यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन टाइप चल रहा है। कंसेप्ट हमने पिछले ही डिलीवर, ये सारा कंसेप्ट आपको हम पीछे बता चुके थे ना, है कि नहीं? तो जब हम ये कंसेप्ट पीछे बता चुके थे, तो वो कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिएगा, सवालों को सॉल्व करते रहिएगा, और आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा ऐसे ही करते करते, ठीक है। हम बेसिक परसेंटेज में 30 क्लास लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा 30 क्लास लेते हैं ना कि बच्चे का परसेंटेज जड़ से खत्म हो जाता है, एकदम बेसिक डर जो होता है ना परसेंट का, जड़ से खत्म, है कि नहीं? तो बस इस हमको आपका पैशन चाहिए, धैर्य चाहिए, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिक का मेरे बाबू, कि इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते फास्ट, समझ गए। और हर एक क्वेश्चन में वर्क टाइम में, स्पीड टाइम में, ये सभी में, कार्य में, दूरी में, प्रॉफिट लॉस में, लाभ SI CI में,
डिस्काउंट में, ये सारे में, एवरेज में, ये सारे टॉपिक जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। यहाँ की एडवांस मैथ में भी जब आप नंबर सिस्टम पर होगी तो वहाँ भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, है कि नहीं। तो हर एक चीज़ें जैसे हम सीक्वेंस वाइज करवा रहे हैं, बस आपको करना क्या है, वो चीज़ें करना है कंप्लीट, समझ गए, और कुछ नहीं करना है। और हाँ, पीडीएफ को एकदम लगाइए, क्योंकि हम यहाँ आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं, पीडीएफ में आपको इसका दुगना मिलेगा, 20 क्वेश्चन। हम यहाँ 10 क्वेश्चन करवाए हैं, ये 10 क्वेश्चन तो उसमें अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। जो हम यहाँ करवाए हैं वो आपके पीडीएफ में पहले से ही मौजूद है, हम आपको पहले ही पीडीएफ दे चुके हैं, अभी दे चुके हैं नहीं, दे देंगे आज की क्लास में। जैसे ये क्लास खत्म होगा, अपलोड होगा, उसी समय आपको हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पीडीएफ सॉल्व करना है, समझ गए, कि पीडीएफ में यहाँ 10 क्वेश्चन है, पीडीएफ में 20 क्वेश्चन रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीजमेंट होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। एक तो है कि हमने आपको यहाँ बनवाया, और एक है कि आप घर में खुद से अपने पेन कॉपी पर खुद से लिखोगे, क्वेश्चन बनाओगे क्वेश्चन, तब आपका दिमाग जो एक्टिव रहेगा, हमारे बोलने से वो नहीं होगा, है कि नहीं। आप खुद करोगे ना, आप खुद कॉपी पर लिखोगे, बनाओगे, तभी आपका दिमाग एक्टिव होगा, ठीक है, और तभी हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे हम नहीं कुछ कर सकते मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। कब तक सोए रहोगे, अब जागो, और ये समय जागने का ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। खूब मेहनत करो, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। तो मेहनत करो, आपका जितना भी डर है मैथ का वो आप हम पर छोड़ दो, हम आपके मैथ के डर को दूर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिएगा, चलिए।